बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल जामिया फ़ॉर लर्निंग में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमुलेशन जीआरई की जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन, जो हमने इसकी स्लाइड्स पढ़ी थी हुआवे सर्टिफाइड आईसीटी एसोसिएट की। अब उसी टॉपिक की हम जो है यहाँ पर लैब करेंगे। आपको यहाँ पर एक टोपोलॉजी नज़र आ रही है, ठीक है। इस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास राउटर ए है, राउटर बी है, राउटर सी है, और राउटर ए के साथ PC1 कनेक्टेड है, राउटर सी के साथ PC2 कनेक्टेड है। और इन राउटर्स के ऊपर और पीसीज के ऊपर जो आईपीज, जो नेटवर्क चल रहे हैं, वो आपको यहाँ पर क्लियरली यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पर जो है ये आईपी चल रहा है, राउटर बी के राइट साइड पे आईपी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ है जो नॉर्मल आईपी असाइनमेंट से डिफरेंट है। वो क्या है? वो आपको यहाँ पर आपके टनल इंटरफेस है, जो कि एक वर्चुअल इंटरफेस होता है जब आप जीआरई इनकैप्सुलेशन की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो टनल 001 का इंटरफेस का आईपी एड्रेस आपने रखा है 10.3.1.1/24। और इसी तरह राउटर सी, क्योंकि हमने राउटर ए और राउटर सी के दरमियान जीआरई टनल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो टनल 001 राउटर सी की तरफ भी, और उसका हमने आईपी रखा है 10.3.1.2। यानी कि दोनों टनल इंटरफेसेस के जो आईपीज हैं वो सेम नेटवर्क के होंगे। क्लियर? अच्छा, अब इससे आगे अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, राउटर ए बी एंड सी रन OSPF टू इम्प्लीमेंट इंटर नेटवर्किंग ओवर पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि आपका ये जो एरिया है, लेट मी हाईलाइट दिस एरिया इज पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। और ये वाला जो आपका एरिया है, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये आपके पास प्राइवेट नेटवर्क है। अगर मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज योर पब्लिक, राइट, एंड दिस इज योर प्राइवेट। सिमिलरली ये भी आपका क्या है? ये भी आपका प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। तो लेट मी रीड द रिक्वायरमेंट अगेन। हमने क्या करना है? ए बी सी के अंदर जब वो हमने पब्लिक नेटवर्क के ऊपर OSPF इम्प्लीमेंट करना है। PC1 and PC2 run the IPv4 proprietary protocol and communicate with each other over the public network. PC1 और PC2 जो है वो पब्लिक नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, और ऑब्वियसली PC1 के लिए और डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर ए होगा, PC2 के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑब्वियसली राउटर सी होगा। हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी क्या है? जीआरई की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। लेट मी रीड द कॉन्फ़िगरेशन रोड मैप इज एज फॉलोज। पहला काम क्या करना है हमने? रन OSPF ऑन द डिवाइसेस टू इम्प्लीमेंट इंटर नेटवर्किंग अमंग दैम, के डिवाइसेस के दरमियान, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको एनोटेट कर दूं तो ये जो डिवाइसेस हैं इनके दरमियान आपने क्या करना है? OSPF को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। क्लियर होगी बात? और अगर हम बात करें कि नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, क्रिएट टनल इंटरफेसेस ऑन राउटर ए, ठीक है। यानी कि हमने राउटर ए और राउटर सी के ऊपर क्या करना है? टनल इंटरफेसेस क्रिएट करने हैं। किस लिए? ताकि हम जीआरई टनल को जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकें। और प्लस उस टनल के ऊपर फिर हमने क्या करना है? स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है, जो कि टनल इंटरफेसेस को यूज करते हुए PC1 और PC2 की कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा, इनेबल करेगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना वो हमारी टोपोलॉजी है और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेट मी शेयर ENSP विद यू, ठीक है जी। अब ये हमारे पास ENSP है, ठीक है, कर लेते हैं। तो जैसे आपको टोपोलॉजी मैंने डिस्प्ले की, राउटर ए, राउटर बी, ठीक है। लेट मी एनोटेट फर्स्ट कि हमारे पास है राउटर ए, राउटर बी और राउटर सी। तीन राउटर्स हैं और हमारे पास दो पीसीस हैं। जो आईपीज टोपोलॉजी में आपको दिखाए गए सेम आईपीज मैंने इसके ऊपर जो वो साइन कर दी हैं। तो जेनेरिक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टोपोलॉजी ऑब्वियसली किसी भी कोई भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपको टोपोलॉजी ENSP के अंदर, जो कि हुआवे का सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आप टोपोलॉजी बनाएंगे।
और फिर आप क्या करेंगे, राउटर्स को मैंने रीनेम किया है, आईपीज असाइन किए हैं राउटर के इंटरफेसेस पे, और PC1 और PC2 को आईपी असाइन किया। ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर राउटर ए की कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है राइट साइड पे, मैंने जो है वो इंटरफेसेस पे आईपी असाइन कर दिए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसी तरह राउटर बी में भी और राउटर सी में भी मैंने आईपी असाइन कर दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, आईजीपी फॉर रीचेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस नेटवर्क्स अदर देन जीआरडी टनल, यानी कि जीआरडी टनल के अलावा जो डिवाइसेस हैं, यानी कि आपका जो पब्लिक नेटवर्क है, लेट मी हाईलाइट कि ये जो नेटवर्क है आपका, इस नेटवर्क के ऊपर आपने क्या करना है, आपने OSPF कन्फिगर करना है। कोई भी आईजीपी प्रोटोकॉल हम यहाँ पर OSPF को कन्फिगर कर सकते हैं। लेट मी कन्फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन राउटर ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आप गौर करेंगे कि अगर मैं राउटर ए की बात करूँ तो राउटर ए के अंदर आप जस्ट कौन सा जो है वो नेटवर्क एडवर्टाइज करवाएंगे, वो आप करवाएंगे सिर्फ ये वाला नेटवर्क। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो नेटवर्क चल रहा है, आप ये वाला नेटवर्क जो है वो राउटर ए के ऊपर कन्फिगर एडवर्टाइज OSPF में नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क को आपने जो है वो क्या करना है, आपने इस नेटवर्क के लिए टनल यूज करनी है, जो कि राउटर ए और राउटर बी के दरमियान, सॉरी राउटर सी के दरमियान होगी। ठीक है, इस टनल के जरिए से हमने PC1 PC2 की जो है वो कनेक्टिविटी को और कम्युनिकेशन को इनेबल करना है, ताकि उनके दरमियान डाटा इनकैप्सुलेट होकर जा सके। इसलिए जब आप पब्लिक नेटवर्क के लिए आईजीपी चलाएंगे तो पब्लिक नेटवर्क के अंदर आप राउटर ए और राउटर सी के अंदर सिर्फ पब्लिक साइड वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाएंगे इन आईजीपी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप सिस्टम व्यू में चले जाएं, उसके बाद आप OSPF में चले जाएं। ठीक है, फिर आप एरिया 0 सेट कर लें, और फिर आपने नेटवर्क एडवर्टाइज करवाना। नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करवाएंगे? वो आपका राउटर ए के लिए होगा। सॉरी, लेट मी फर्स्ट clear this and quit and use space t space m, ताकि हमारे पास मैसेजेस जो है उनको हम ब्लॉक कर सकें। सिस्टम व्यू OSPF, ठीक है, एरिया 0, देन नेटवर्क हम कौन सा एडवर्टाइज करवाएंगे, 20.1.1.0 स्पेस, आगे वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा, सबनेट मास्क 24 के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.0.0.255, एंटर। बस ये काम करना है। अगर आप राउटर बी में चले जाएं तो यहाँ पर भी आप U स्पेस T स्पेस M कर लें। ठीक है, और इसी तरह इसको भी मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पर सिस्टम व्यू में चले जाएं, यहाँ पर OSPF में चले जाएं और एरिया 0 में चले जाएं। देन यहाँ पर आप नेटवर्क एडवर्टाइज करवाएंगे, जो कि नेटवर्क होगा। अब राउटर बी के लिए दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज करवाएंगे। राउटर बी के लिए आपने इसको भी एडवर्टाइज करवाना है, इसको भी, क्योंकि ये दोनों पब्लिक नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, नेटवर्क कौन सा होगा, 20.1.1.0 स्पेस 0.0.0.255, एंटर। और दूसरा नेटवर्क कौन सा होगा, राइट साइड पे है, वो कौन सा है, लेट मी क्विकली चेंज इनटू 30.1.1.0/24, जो कि उसका वाइल्ड कार्ड में 0.0.0.255 आएगा, एंटर किया। देन हम राउटर सी पे जाएंगे। राउटर सी के अंदर भी आप यही काम करेंगे, U स्पेस T स्पेस M। मैं इसकी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपकी शुरू से कन्फिग्रेशन हम सिस्टम व्यू में चले जाएं, OSPF में चले जाएं, देन एरिया 0 में चले जाएं। एरिया 0 में जाकर आपने नेटवर्क एडवर्टाइज करवाना है। कौन सा नेटवर्क होगा, जो कि पब्लिक साइट का नेटवर्क है राउटर सी के लिए, वो 30.1.1.0 स्पेस 0.0.0.255, एंटर। तो आपकी आईजीपी पब्लिक साइट का जो है कंप्लीट हो गया है। अब प्राइवेट साइड की अगर हम बात करें, लेट मी क्लियर द ड्राइंग। अगर हम प्राइवेट साइड की बात करें तो ये आपके पास और ये, इनके दरमियान जब आपने कम्युनिकेशन करवानी है, कम्युनिकेशन के लिए आपने टनलिंग यूज करनी है। तो आप टनलिंग के ऑब्वियसली क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि आपने कन्फिगर टनल इंटरफेस ऑन टनल एंड पॉइंट। जो भी है आपके पास टनल एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, टनल एंड पॉइंट्स आपके पास दो हैं, एक राउटर ए है और एक राउटर सी है। ठीक है, तो इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं। राउटर ए में चले जाएंगे, यहाँ पर क्विट करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे टनल इंटरफेस बनाना है, तो आपने क्या लिखना है, इंटरफेस टनल। ठीक है, और उसका हम इंटरफेस का जो नंबर है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेट मी मूव द ड्राइंग लिटिल बिट। और ये आपके पास नज़र आ रहा है कि टनल का इंटरफेस का नाम आपने रखा हुआ है टनल 001 इधर भी, और इधर भी आपने टनल 001 रखा हुआ है। तो इसको भी मैं नीचे मूव करता हूँ और यहाँ पर आप इसकी कन्फिग्रेशन कर रहे थे टनल 0
10.0/0/1 एंटर। और यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करेंगे ऑब्वियसली टनल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी एड्रेस हम क्या इसका असाइन करेंगे जो कि होगा यहाँ पर नज़र आ रहा है 10.3.1.1 स्पेस 24 एंटर। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो सोर्स क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं यहाँ पर अगर हम देख लें, इंटरफेस है कि तो यहाँ पर हम टनल इंटरफेस के ऊपर कौन सी कमांड यहाँ पर लगा सकते हैं। लेट मी चेक। अच्छा जी, वो आपके पास कमांड है सोर्स, और सोर्स इसका होगा 20.1.1.1 स्पेस, ये आपका जो है वो सॉरी आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोर्स अब तब तक आपका काम नहीं करेगा जब तक आप टनल प्रोटोकॉल जीआरई कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। तो मैंने टनल प्रोटोकॉल जीआरई कॉन्फ़िगर किया, सोर्स हम कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि है हमारा 20.1.1.1 एंटर। और डेस्टिनेशन आपका कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि है राउटर सी के पब्लिक नेटवर्क साइट का इंटरफेस का आईपी एड्रेस जो कि है 30 स्पेस 30.1.1.2 एंटर। ठीक है, और ये आपने यानी कि कॉन्फ़िगरेशन आपकी, अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले दिस कर लूँ ताकि आप टनल इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन को देख लें, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना हमने टनल इंटरफेस पे की है, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन लेकिन विद डिफरेंट आईपीज आप राउटर सी पे भी करेंगे। लेट मी मूव टू राउटर सी। अब यहाँ पर भी क्विट करेंगे देन इंटरफेस टनल 0/0/1 एंटर। और यहाँ पर आप आईपी एड्रेस असाइन करेंगे जो कि होगा टनल का 10.3.1.2 स्पेस 24 एंटर। देन टनल प्रोटोकॉल आपका आएगा GRE एंटर। और देन सोर्स आएगा आपका इस साइड का जो कि अब होगा 30.1.1.2 एंटर। और डेस्टिनेशन इसका आएगा जो कि होगा 20.1.1.1 एंटर। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन इस साइड पे भी हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉन्फ़िगर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट मी हाईलाइट कि आपके पास यहाँ पर क्या है, हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल को इधर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपके पास कॉन्फ़िगर द राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज द स्टैटिक इन दिस लैब, लेकिन आप इसको ओएसपीएफ भी कर सकते हैं। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन किधर करेंगे, राउटर ए में करेंगे। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट क्लिक करके इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्विट करेंगे और लिखेंगे आईपी राउट स्टैटिक। ठीक है, और आपका डेस्टिनेशन आएगा। अब राउटर ए के लिए डेस्टिनेशन क्या है, ऑब्वियसली राउटर ए के लिए डेस्टिनेशन आपका है ये वाला नेटवर्क। तो ये वाला नेटवर्क कैसे करेंगे, ऑब्वियसली आप लिखेंगे 10.2.1.0। ठीक है, इसका सबनेट मास्क जो कि हो गया 24। और नेक्स्ट होप आप यहाँ पर आप क्योंकि आपने आईपी राउट स्टैटिक को टनल के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है, तो आप टनल इंटरफेस का नाम लिखेंगे टनल 0/0/1 एंटर। सेम कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे राउटर सी पर, बट लेकिन उसके लिए राउटर सी के लिए क्या होगा, देखिए अब राउटर अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ, राउटर ए के लिए ये डेस्टिनेशन है और राउटर सी के लिए आपके पास ये डेस्टिनेशन होगा। तो जस्ट आपने डेस्टिनेशन आईपी जो है वो उसको जो है वो चेंज करना है। अच्छा, इसमें आपने करना है क्या है कि राउटर सी पे चले जाएं, राउटर सी पे जाकर आपने क्विट करना है यहाँ पर। और राउटर सी के लिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर एंटर करके आपने आईपी राउट स्टैटिक करेंगे और आपका डेस्टिनेशन आईपी राउटर सी के केस में क्या होगा 10.1.1.0 स्पेस 24 सबनेट मास्क। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट हो पाएगा टनल इंटरफेस जो कि है टनल 0/0/1 एंटर। ठीक हो गया। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन अब आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर मैं अब यहाँ पर कैप्चर भी कर लूँ आपकी, पहले मैं यहाँ पर कैप्चर कर लेता हूँ। कैप्चर पब्लिक साइड वाली साइड को कैप्चर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और मैं पहले यहाँ पर पिंग भी करके देख लेता कि आपके पास पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो PC1 को अगर मैं ओपन कर लूँ तो PC1 से, और मैं यहाँ पर कमांड के अंदर जाकर पिंग करता हूँ PC1 से PC2 को। PC2 का आईपी क्या है 10.
2.1.1 एंटर। देखिए ये आपका पिंग कर रहा है, पिंग भी कर रहा है और इसके पैकेट्स जो वो कैप्चर भी हो रहे हैं। ठीक है, बिफोर टनलिंग आईपी रोड स्टैटिक हमने जो टनल पे अप्लाई किया ये पिंग नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर टनलिंग ये पिंग होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको वायर शार्क की जो है वो विंडो जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि वो आपको मैं बता सकूं कि कैसे जो है वो आपके पास हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, ये आपके पास वायर शार्क नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अब यहाँ पर अगर देखें आप किसी भी आईसीएमपी पैकेट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा कि आपका जो प्रोटोकॉल है, जो कि एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है, डेट इज GRE। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, लेट मी क्लियर द ड्राइंग, और इसको मैं अगर ओपन कर लेता हूँ, GRE को ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पर उसकी GRE की डिटेल्स भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी लैब है। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास आप GRE को कैसे कन्फिगर करेंगे और इसको कैसे चेक करेंगे। फर्दर एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेट मी अगेन शेयर द ENSP। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर राउटर A या राउटर C के अंदर जाकर डिस्प्ले करते हैं आईपी राउटिंग टेबल को, तो आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आएगा कि आपके जो राउटर ए के लिए डेस्टिनेशन 10.2.1.1 है, यानी कि 10.2.1.1, ये वाला, ये देखिए आपको स्टैटिक राउट के जरिए से मिल रहा है। और उसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, 10.3.1.1, जो कि क्या है, जो कि आपके टनल का इंटरफेस आईपी एड्रेस है। अगर मैं आपको हाईलाइट कर दूं, 10.3.1.1 किसका है, आपके टनल इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। क्लियर? तो ये आपकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम जो है वो अगली वीडियोस आपसे शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।